कर्तोयातर शक्तिपीठ का वर्णन। जिस प्रकार भारत के कई राज्यों में सती के शरीर के अंग गिरे और शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हुए, उसी प्रकार कई अन्य देशों में भी ये शक्तिपीठ स्थापित हुई हैं। बांग्लादेश में कुल 4 शक्तिपीठ हैं: चट्टल शक्तिपीठ, कर्तोयातर शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ और विभास शक्तिपीठ। वर्तमान में यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। यह लाल मनीरहाट संतहाट रेलवे लाइन पर बोंगड़ा स्टेशन से दक्षिण में 32 किलोमीटर दूर भवानीपुर ग्राम में स्थित है। यहाँ देवी देह का बायां तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा और भैरव वामन है। वैसे तो यह संपूर्ण संसार ही देवीमय है। सृष्टि के कण कण में उन्हीं आद्याशक्ति जगन्मयी जगदम्बा का निवास है। परंतु कुछ विशिष्ट स्थान देवी क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ देवी चिन्मयी रूप से विराजती हैं और उनकी इसी सन्निधि के कारण वे स्थान भी चिन्मय हो गए हैं। शक्ति के इन्हीं स्थलों को देवी उपासना में शक्ति पीठ की संज्ञा दी गई है। एक पौराणिक आख्यायी के अनुसार देवी देह के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के चक्र से विच्छिन्न होकर 51 स्थलों पर गिरे थे। आज का बांग्लादेश प्राचीन भारत के बंगाल प्रांत का पूर्वी भाग था। यह प्राचीन काल से ही सती उपासना का बृहद केंद्र रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के चट्टल शक्तिपीठ के शिव मंदिर की तो 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मान्यता है। तंत्र ग्रंथों में इस प्रदेश का विशिष्ट महत्व वर्णित है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार यह क्षेत्र सर्व सिद्धि प्रदायक है। कर्तोयातर शक्तिपीठ प्राचीन बंग देश और कामरूप के सम्मिलन स्थल पर 100 योजन विस्तृत शक्ति त्रिकोण के अंतर्गत आता है। यह एक सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ देवता भी मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर अन्य प्राणियों की क्या बात है। जिस प्रकार वाराणसी में मणिकर्णिका तीर्थ है, उसी प्रकार कर्तोयातर पर भी मणिकर्णिका का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम ने शिव पार्वती के दर्शन किए थे। आनंद रामायण की यात्रा खंड में श्री राम की तीर्थ यात्रा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम के यज्ञ में अश्व के कर्तोयातर तक ही जाने का वर्णन प्राप्त है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भी इस स्थान की प्रतिष्ठा थी। यह स्थान कर्तोया नदी के तट पर स्थापित है। कर्तोया नदी को सदनीरा भी कहा जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास में प्रायः नदियों का जल दूषित होकर स्नान के अयोग्य हो जाता है, पर यह तब भी पवित्र बनी रहती है। वायु पुराण के अनुसार यह नदी वृक्ष पर्वत से निकली है और इसका जल मणि सदृश उज्ज्वल है। इसको ब्रह्मरूपा करोद्भवा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति शिव पार्वती के परिग्रहण के समय शिव जी के हाथ पर डाले गए जल से हुई है। इसलिए इसके शिव निर्मल्य सदृश महत्ता है। इसका लंघन नहीं करना चाहिए। आनंद रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु श्री राम तीर्थ यात्रा करते हुए कर्तोयातर तक ही गए थे, पर उसके लंघन में दोष जानकर उस पार नहीं गए। इसी कर्तोया नदी के तट पर देवी सती के वाम तल्प का पतन हुआ था, जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ बना। यहाँ देवी सती अपर्णा रूप से तथा भगवान शिव वामन भैरव रूप से निवास करते हैं। यहाँ पहले भैरव रूप शिव के दर्शन कर तब देवी का दर्शन करना चाहिए। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा विषयक प्रसंग में यहाँ के महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने यह विधान बनाया है कि जो मनुष्य कर्तोया में जाकर वहां स्नान कर 3 रात्रि उपवास करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा।